प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, वो सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। चलिए तो हेडिंग लगाइए रिलेटिव मोशन। पहले तो बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन आपने कहाँ देखा है। तो इसका आंसर है सर, रिलेटिव मोशन हमने बहुत सारी जगह पर देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम रोजाना देखते हैं रिलेटिव मोशन। हमें लगता है सूरज जो है, सूरज चचा हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सर। और कहाँ देखा रिलेटिव मोशन? हम कभी कभी बस में ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है जो पेड़ पौधे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सर। कभी कभी ऐसा भी लगता है हम किसी गाड़ी या ट्रेन में हैं, बगल वाली गाड़ी हमारी चल पड़ी आगे की तरफ जा तो हमें लगेगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ी रुकी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि ये बगल वाली गाड़ी आगे गई तो हमें लगता है हमारी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, या फिर वो गाड़ी इधर निकली तो हमें लगा कि हमारी गाड़ी आगे जा रही है। एक्चुअली देखा फिर जब वो निकल गई गाड़ी तो देखा नहीं, हम तो कहीं भी नहीं, यहीं पर है ना। बिल्कुल सर, ये सब क्या है? रिलेटिव मोशन। और एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, अगर मोशन का मतलब क्या होता है या रेस्ट का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब है कि जहां से भी आप चीजों को देख रहे हैं उसमें कोई हिंदी में मतलब है गति। वो जो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। बिल्कुल, टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन, उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर रहा होगा तो हम कहेंगे हाँ जी ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पर बना हुआ, तो इसका मतलब क्या? रेस्ट में है। ठीक है चिंटू मिंटू? ओके सर। तो प्यारे बच्चों, मोशन में होने का मतलब ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, दिस इज अ रिलेटिव टर्म। हम एक्चुअल में उसको दूसरे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं मोशन में है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही मोशन में हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे सपोज करो आप बस में बैठे हो, आपके बगल में आपका छोटा भाई चिंटू बैठा हुआ है। ठीक है, आधा घंटा बीत गया, आप ट्रैवल कर रहे हो तो कंडक्टर ने पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? वो आपको ये रहा। आधे घंटे पहले कहाँ था? ये रहा। आपके लिए वो वहीं पर है, रेस्ट में ही है। Isn't it? Yes. तो आपके लिए वो इंसान जो चिंटू छोटा बच्चा है वो आपके बगल में ही बैठा हुआ है पिछले आधे घंटे से। तो आप कहोगे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, पहले भी यहीं पर था अभी भी यहीं पर है, हाँ कि ना। लेकिन आपकी मदर ने जब आपको भेजा है, टाटा बाय बाय कहा कि जाओ बेटा घूम के आओ, नाना के घर घूम के आओ, मामा के घर घूम के आओ, तो तब बाय करते टाइम आपकी मदर तो वहीं पर रुक गई है, लेकिन आपकी गाड़ी, इस गाड़ी में आपकी गाड़ी मूव कर गई है। आपकी मदर के लिए आप दोनों के दोनों ही मोशन में हो अलोंग विद दी गाड़ी। यस और नो? बिल्कुल। मदर को लगेगा कि मैं तो यहीं पर हूं, मैं तो यहीं पर थी, पहले घर पर ही थी, अभी भी घर पर हूं, बच्चे चले गए हैं। यस और नो? बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी मदर को आपके फादर सपोज करो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो स्पेस से देख रहे हैं तो देखेंगे कि आपकी मदर कहीं रुकी हुई नहीं है, अर्थ के साथ साथ आपकी मदर भी घूम रही है, अर्थ के ऊपर है। Isn't it? बिल्कुल सर। तो उन आपके फादर क्या कहेंगे? नहीं जी हमारे बच्चे भी घूम रहे हैं, इनकी मम्मी भी घूम रही है। यस और नो? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये कर मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, तो इसीलिए हम इस रिलेटिव मोशन को और डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर हम भी चल रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो हमें उसकी वेलोसिटी कितनी महसूस हो रही होगी। शुरुआत में देखने में तो लगता है कि क्वेश्चन आसान आसान से रहेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं तो फिर दिमाग होने लगता है कि ये क्या होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं हम खाली जो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है कि भाई ठीक है इतना सोच लिया, नॉर्मल से बात करो, उससे बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिकल फॉर्म देनी पड़ेगी इसको, कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ या रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो मुझे, मैं उसके साथ घूमने लगे तो मुझे उसका मोशन कैसा महसूस होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, आइए इसी को पढ़ते हैं कि क्या कहानी हो रही है रिलेटिव वेलोसिटी की। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, लिखे जरा, रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी को। हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है,
लिखे जरा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, the time rate of change of relative position of an object, relative position of an object, with respect to another. WRT का मतलब है with respect to another. इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम बोल सकते हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ओके सर, समझते हैं बात को। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई पॉइंट है, इसको मान लेता हूं ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूं एक्स वाई। कोई लीनियर मोशन की बात करेंगे पहले, फिर आएंगे हम आगे की चीजों पर। ठीक है, पहले लीनियर मोशन की बात करेंगे, फर्दर वी विल कम टू दी मोशन इन प्लेन। ओके, एक्स एक्सिस है, ठीक है सर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लेता हूं ए ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बी। इसकी जो पोजीशन है वो एक्स ए मान लेता हूं, इसकी जो पोजीशन है मान लेता हूं एक्स बी। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों ही मूव कर रहे हैं टाइम के साथ, ये दोनों के दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी सर आप कहोगे सर डी एक्स ए बाई डी टी, जितना भी ये पोजीशन से चेंज हुआ, हाँ कि ना, यही होगी इसकी वेलोसिटी। बिल्कुल सर। इस वाले की क्या रहेगी? डी एक्स बी बाई डी टी। ठीक है, कुछ देर बाद ये वाला पॉइंट जो है यहां पर मूव करके आ गया, ये वाला पॉइंट यहां पर मूव करके आ गया। अगर ये दोनों ही बराबर बराबर डिस्टेंस चले हैं, ये भी इतना चला, ये भी इतना चलेगा, तो ये वाला क्या कहेगा? ये कहेगा मुझसे पहले, सपोज एग्जांपल 5 मीटर दूर था बी, ए कह रहा है बी मुझसे 5 मीटर दूर था। ठीक है, 2 मीटर ए आगे बढ़ा और 2 मीटर बी भी आगे बढ़ा, सेम टाइम में, एक सेकंड में सपोज करो। तो 1 सेकंड के बाद ए क्या कहेगा? अभी भी बी मुझसे 5 मीटर दूरी पर है। यस और नो? तो मतलब टाइम के साथ बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ए के लिए। समझ आ रही है? तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। यस और नो? मतलब ए कहेगा रेस्ट में है, पहले भी 5 मीटर दूर था मुझसे, अब भी 5 मीटर दूर है। बिल्कुल वही एग्जांपल जो कि आप बस में बैठे हुए आप चिंटू के साथ जा रहे हो, कि ये मुझसे अभी भी 1 फीट की दूरी पर बैठा हुआ था, अभी भी 1 फीट की दूरी, आधा घंटा बीत गया है, आप मुंबई से आप पुणे पहुंच, मतलब कहीं जगह चले गए हो, ठीक है, कांदेवाली से बोरेवाली पहुंच गए हो, ठीक है, इसी तरह के नाम है ना मुंबई में। यस सर। तो ऐसी कुछ कहानी हो रही है अभी। ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं ये तो यहीं पर है, जहां पहले था अभी भी वहीं पर है। आपकी और आपका जो ड्राइवर है बस का, उसके बीच में डिस्टेंस, सर मैं तो ड्राइवर से ही के बगल में बैठता हूँ सर, मैं ही तो कंडक्टर हूँ बस का। अरे ठीक है, आप जो पैसेंजर हैं और ड्राइवर जो है उसके बीच में सपोज करो 10 फीट का डिस्टेंस था, आधे घंटे बाद भी आप उसी बस में हो तो 10 ही फीट का डिस्टेंस रहेगा, आप उसके लिए क्या कहोगे? दैट पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन अगर कोई बाहर इंसान है, बस के बाहर खड़ा हुआ, तो उसके लिए कहेगा कि गाड़ी चल रही है, दे आर मूविंग विद द बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चे, यस सर, अगर कोई पॉइंट va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा पॉइंट vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ b सीन बाई a, समझते हैं बात को? देखो प्यारे बच्चे, कोई पार्टिकल है b, ये vb वेलोसिटी से जा रहा है, कोई पार्टिकल है ये va वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर कोई इंसान अर्थ यहां पर बैठा हुआ है जो इन दोनों को देख रहा है, दोनों चिंटू मिंटू को देख रहा है, भाग रहे हैं ए और बी को, तो ये कहेगा बी इस स्पीड से भाग रहा है, ए स्पीड से भाग रहा है। ये वाला इंसान जो अलग बैठा हुआ है, जो कि रुका हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर ये भी सेम स्पीड से भाग रहा है, ये भी स्पीड से भाग रहा है, तो हो क्या रहा होगा? कैसा महसूस हो रहा होगा इस इंसान को? और इसको एक कदम और पीछे लेके चलते हैं। देखिए, ये रहा ए,
ये रहा बी, ठीक है। मैं अभी ऑब्जर्व करूंगा किसकी नजरों से, ए की नजरों से। ए ऑब्जर्वर है, ए आप हो, ए फॉर आप, आम आदमी पार्टी नहीं, ठीक है, आप हो, ठीक है, ठीक है सर। तो अगर आपका पार्टिकल ए भाग रहा है, पार्टिकल बी भी भाग रहा है, अगर ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, अगर दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ए क्या कहेगा, अरे यार ये तो रुका हुआ है, ऐसे ही महसूस होगा ना। भाग रहे हैं इन द सेंस, आप ऐसा मत सोचो दोनों मैं भाग रहा हूं और ये भी भाग रहा, तो थोड़ी कम फीलिंग आएगी उसमें, ठीक है। आपको लगेगा नहीं मूव तो कर रहा हूं मैं, एक कदम आगे बढ़ा। दौड़ने का मतलब समझिए आप एक ही बस में बैठे हुए हो, अब फीलिंग थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। कंसेप्ट को फील करो थोड़ा सा। अगर आप फील करोगे नहीं मैं भाग रहा हूं तो एक कदम आगे बढ़ूंगा, फिर मेरे पैर में कंकड़ चुभ जाएगा, फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, ऐसे दौड़ने वाली बात मत समझिए, आप समझिए बस में बैठे हैं, तो दोनों सेम ही वेलोसिटी जा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, अरे तो रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, जहां आधे घंटे पहले था अभी भी यहीं पर है, या 2 मिनट पहले था। तो इस केस में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, इस तरह नोट करना है। जिसको आप देख रहे हो, जो देख रहा है ऑब्जर्वर को बाद में लिखना है। कितनी रहेगी इस केस में, 0, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी दोनों सपोज करो मैं मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, भाई एक ही गाड़ी में, दोनों गाड़ी एक ही गाड़ी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा होता है क्या बेटा आपके साथ कि सर मतलब गाड़ी में बैठे हो तो बगल वाला बंदा ये तो जल्दी चला गया, मुझसे पहले पहुंच गया, है ना। दिल्ली से आपका आगरा है तो पहले पहुंच गया, आगरा शायद आप जानते ना हो, दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है, ये तो सिटी के नाम सुने होंगे आपने। दिल्ली से गाजियाबाद तो जल्दी पहुंच गया, मैं नहीं पहुंच पाया, दोनों साथ में थे बस में, लेकिन उसकी जो हिस्सा था सीट वाला वो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, ऐसा नहीं ना। नहीं सर ऐसा कहाँ होता है सर, दोनों साथ में चाहेंगे तो, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, सपोज करो ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, अब इनको अलग अलग बस में या अलग अलग गाड़ी में बैठा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है सर। और बी की वेलोसिटी है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बी है भाई सर, ये ए है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए, मान लो चल दिए, ये 20 से ये 10 से, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए आगे बढ़ता चला जाएगा, बी पीछे पीछे रह जाएगा, मतलब ए को ऐसा महसूस होगा पीछे रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जा ए भी आगे ही रहा वैसे तो, लेकिन बी ए को क्या महसूस होगा, मेरी गाड़ी अगर तेज है, आप बाइक चलाते हो, हाँ सर चलाते हैं, सपोज करो आपने आज पूरी स्पीड बढ़ा दी बाइक की, कितनी सर, 20 की स्पीड पे चल पड़े, सर 20 नहीं 80 100, एनीवे आप 80 की स्पीड है और बगल वाले हैं, ठीक है चचा, वो सपोज करो 20 की स्पीड पर है, तो आपको क्या लगेगा, वो पीछे चले गए, ऐसा महसूस होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर ऐसा ही महसूस होगा। तो जब बी ए को देखेगा, बी जब ए को देखेगा, अब मैं वेलोसिटी इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं तो पक्की बात है पीछे की तरफ क्या लूंगा, नेगेटिव, है ना, और आगे की तरफ मैं पॉजिटिव वेलोसिटी ले रहा हूं तो पीछे की तरफ क्या लूंगा, नेगेटिव। तो जब बी ए को देखेगा, नहीं वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाई ए, जब ए बी को देखेगा तो देखेगा कि चचा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि चचा की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और हमारी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चे ए को कैसा लगेगा कि चचा पीछे की तरफ से कितनी स्पीड से जा रहे हैं, डोंट यू थिंक द स्पीड विल बी, कितनी स्पीड से लगेगा भाई, 20 से आप जा रहे हो, 10 से ये भी आगे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये 10 से पीछे जा रहे हैं, या सुनो समझे बात की नहीं। अगर आप रुके हुए थे तो चचा जा रहे थे कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, अगर आप भी 10 से चलते तो आपको लगता है चचा रुक गए, अगर आप 20 से जा रहे हो तो चचा कैसे लगेंगे, चचा पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाँ कि ना, समझ में आई बात। तो मैं डोंट यू थिंक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी स्पीड लग रही होगी, चचा पीछे की तरफ जा रहे हैं कितनी स्पीड से, -10 से, हाँ कि ना, 10 मीटर पर सेकंड। देखना यहां से भी आंसर आएगा कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर, 10 -20, देखना 10 ही आएगा कि माइनस करना, बात सही है कि नहीं, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। अच्छा तीसरा केस लेते हैं, सपोज करो आज मैं नहीं बताऊंगा कि तुमको किस स्पीड से देना, आज ये चचा बताएंगे आपको। आप जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, और बगल वाले चचा जो हैं वो सुबह कुछ खाने में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, ठीक है, आज उन्होंने कहा कि आज तो उड़ा देनी है गाड़ी, तो चचा का आज दिमाग ठीक नहीं है, मतलब ठीक है वैसे ऑल गुड, चचा आज थोड़ी स्पीड पे है, आज तो मैं दौड़ूंगा 20 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, ठीक।
अब आप जब साथ में चल रहे हो तो आप क्या देखोगे, अरे चचा पीछे से चचा आप ऐसे, यस सर चचा को क्या हो गया, चचा तो निकल ही लिए, हाँ के ना, बिल्कुल सर ऐसे ही महसूस होगा। तो अब आपको कैसा लगा, चचा आपसे आगे जा रहे हैं, यस सर ना, चचा की स्पीड आपसे ज्यादा है। अगर आप अपने आप को रोक कर देखो, ऐसा महसूस करो कि आप रुके हुए हो, तो क्या होगा, चचा की स्पीड निकल गया था। लेकिन आपको चचा की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड महसूस नहीं होगी, कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, यस सर नो। यार जब गाड़ी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है तो ओवरटेक करना क्वाइट डिफिकल्ट, यस सर नो। लेकिन अगर गाड़ी उधर से आ रही इधर से आ रही तो तुरंत निकल जाती है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो भी दौड़ रहे, मतलब ओवरऑल स्पीड हमें कैसी घटी हुई महसूस होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपको क्या लगेगा, चचा किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 से नहीं लेगा, कितने से लेगा, 10 से। 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। आप ही देख रहे हैं इसको, ये आप चचा आगे जा रहे हैं लेकिन किस स्पीड से जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं आई से दिस वी बी माइनस वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी, बोल सकते हैं कि नहीं। बी की वेलोसिटी कितनी है, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाय द ए विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए। इज दिस क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। जो बताया है इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सुनिए बेटा, हाँ इसके बाद एक चीज और समझिए। अगर ये तो कहानी मैंने तीनों ही कैसे से लिए, ऑब्जेक्ट सारे सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट एक इधर जा रहा हो, ए, और आपका बी इधर जा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो आपका कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा, आप भी इधर जाते हो अपोजिट साइड से, कोई अपोजिट साइड से बाइक निकलता, आप भी अपनी बाइक लेके जा रहे हो, तो कैसा लगा, बहुत तेज से निकल गए आके ना, यस सर ना, बिल्कुल सर ऐसा ही महसूस होता है। मतलब क्या हो रहा होगा, कहानी वही है। वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही कहानी है, बिल्कुल सर। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है सर, 10, एक्चुअली 10 नहीं है, -10 इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किधर है, पॉजिटिव की तरफ, तो 10। आपको ऐसा महसूस होगा 20 मीटर पर सेकंड से जो बंदा है वो सामने से आया, पीछे की तरफ भाग गया, 20 मीटर पर सेकंड, बड़ी तेज। यही होता है महसूस, सड़कों पर यही होता है महसूस, हाँ कि ना, बिल्कुल सर ऐसे ही महसूस होता है। अपोजिट साइड रोड के जिधर आप चल रहे हो उसके अपोजिट साइड जो गाड़ी रहती है, लगता है कितनी तेज तेज से निकल रही है पीछे की तरफ, जो बगल में चल रही है तो वो लगता है धीरे धीरे चल रही है, तो है ना, बिल्कुल सर। चलिए और क्या बोल सकते हैं हम, अगर दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे हुए हैं ए बी, इस केस को भी लिख लेना आप, इसको भी लिखते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे हुए हैं, अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और इक्वल है, सेम डायरेक्शन में इक्वल है, इधर ही दोनों इधर, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट विल नॉट गोइंग टू चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसके ग्राफ को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं कहूं ये टाइम है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट x, तो अगर x a का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो y का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी b का डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा रहेगा। ये x a का कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज x b। इनके बीच इनका स्लोप कैसा रहेगा, सेम, इक्वल वेलोसिटी तो सेम रहेगा, हाँ कि ना, ऐसा ना, बिल्कुल सर। ग्राफ को भी आप देख सकते हैं चाहे तो, इक्वल वेलोसिटी तो स्लोप कैसा रहेगा, सेम। इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना ही रहने वाला है सदा, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस जो भी थी वो वही रहने वाली है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मैं इसकी बात करूं, इनके स्लोप देखूं तो बेटा ए की वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर, आके ना, बिल्कुल सर, वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन दैट वेलोसिटी ऑफ बी, बिल्कुल सर। तो अगर मैं इनका ग्राफ देखूं सेकंड वाले केस का, तो ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा, जहां भी है, सपोज करो इनिशियली आपका पॉइंट ए यहां पर था, बी यहां पर था, ए और बी,
बी का ग्राफ अगर ऐसा है तो ए का कैसा रहेगा, जो एंगल रहेगा वो ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे जाके क्रॉस कर रहे हैं, हाँ कि ना। इस क्रॉस करने का बात समझ रहे हो। अगर मैं कहूं ए और बी कुछ दूरी पर थे, पहले ए यहां था, ए यहां था, बी यहां था। ए की स्पीड कितनी है, लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड कितनी है सर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए जो है बी को क्रॉस करेगा, हाँ कि ना। ए विल क्रॉस द बी, इसको ओवरटेक करेगा बी 20 मीटर पर। दो गाड़ियां चल रही हैं ऐसे, ये देखो, एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी ये रही, ये चचा की गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी है, चचा गाड़ी और अपनी गाड़ी यहां पर थे, ऐसे ही होगा कि नहीं, सुन 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं खुद, और ये चचा जो है जा रहे हैं 10 से। इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के कुछ देर बाद घटता 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 बिल्कुल जीरो होगा, अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो बिल्कुल चचा बिल्कुल बगल में रहेंगे, फिर आप चचा से आगे निकल जाओगे। ठीक है जी, आज समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज करो हमारा ए इधर है और बी हमारा इधर था इनिशियली, तो क्या होगा, ए हमारा नीचे वाला और बी हमारा ऊपर वाला, इनके बीच में डिस्टेंस था पहले से। इनमें क्या हुआ है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस पहले घटेगा, जीरो होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो था वही रहने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इस केस में क्या होगा, चचा ऑलरेडी आगे थे हमसे, ठीक है, चचा हमसे 2-4 कदम पहले से आगे थे। चचा की स्पीड क्या है, ज्यादा, तो चुप। हमारी स्पीड क्या है, स्पीड कम ज्यादा कैसे बनाओगे, इसका स्लोप से। अगर आपने यहाँ पर 60 डिग्री लिया तो आप इसको थोड़ा कम लोगे, 30 डिग्री लो, तो क्या होगा, आपके बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो बढ़ती जा रही है, जैसे टाइम बीतता रहा दूर दूर होते चल जाएंगे। यस और नो, यही होगी कहानी, समझ आ गई बात। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी सेम है तो उनके बीच के डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, अगर पीछे जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी ज्यादा है अगले वाले से तो ओवरटेक करेगा। ओवरटेक कब करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा होगा। इन छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट थे, जो आगे है ऑब्जेक्ट, सपोज करो पुलिस की गाड़ी है और चोर की गाड़ी है, चोर की गाड़ी आगे है, चोर के पास कोई अच्छी गाड़ी है, बोलेरो वगैरह, ठीक है, पुलिस के पास उतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, लेट इट बी, ठीक है। बोलेरो सर अच्छी गाड़ी होती है, हाँ ठीक ही रहती होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। एनीवे, तो चोर के पास अच्छी खासी हाईटेक गाड़ी है, लेकिन वो पुलिस वालों के पास उतनी अच्छी नहीं है, और दोनों स्ट्रेट लाइन में। चोर ऑलरेडी 500 मीटर आगे उससे, और वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है या बढ़ रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा ही ऑलरेडी, पुलिस वालों की स्पीड कम है, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता 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 चलेगा। ये सब आपने कभी ना कभी किया होगा जिंदगी में। नहीं सर हमने ऐसा कभी नहीं किया, चोरी नहीं की, बात चोरी की नहीं कर रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे करते हैं सब चीज़ें, तो देखा पुलिस वाले चचा खड़े हैं नाके पर, और पुलिस वाले ने आपको देख लिया, वो पैदल है, ठीक है, गाड़ी पर नहीं, तो आप क्या करोगे, उनके पास जाके यू टर्न लेके, चचा आपके पास पीछे भागने की कोशिश भी कर सकते हैं 10-5 मीटर, लेकिन होगा क्या, वो पैदल उतनी तेज नहीं भाग पाएंगे जितनी तेज आपकी स्कूटी चल रही है, स्कूटी या बाइक है, जो भी आपके पास गाड़ी है, साइकिल वगैरह वटेवर, ठीक है बालक, बिल्कुल। तो आपके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आप चचा देखेंगे नहीं ये हाथ में नहीं आएगा, कैसे डिसाइड कर रहे हैं हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर चचा के पास, आपके पास स्कूटी और चचा जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके पास पल्सर है या कोई भी अच्छी बाइक है, ठीक है, तो देखेगा बेटा तुम ही गेला, तुम भले ही आगे थे, तुम भले ही आगे थे, चचा से दूर थे आप, ठीक है, जैसे भी थी कहानी, ये वाली कहानी, ठीक है। आप कौन हो, सर हम ये हैं बी, ये क्या है, ये पुलिस वाले हैं। चचा कहेंगे बेटा अब रुको, अब बताते हैं तुम्हें। चचा की स्पीड 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, आपकी स्पीड 40 पे आके ड्यू, ठीक है, तो आप यहां पर पकड़े जाने वाले हो। समझ में आ रही है बात। अब ये मत कहें नहीं सर मिलेंगे और अलग अलग हो जाएंगे फिर, ठीक है, चचा आप ही के पीछे लगे हुए हैं। बात समझ में, इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर वी आर गोइंग टू सोल्व आवर क्वेश्चंस, ठीक है। हमें करना क्या है इस बात को समझ लीजिए, इसको और आसान तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूं। जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, कोई वेलोसिटी बी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी की ए है, अगर आप जो भी हो, आप ऑब्जर्वर हो अगर,
तो आपको सीधा ये करना है, जो भी आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसको रख लीजिए, और अपनी जो भी वेलोसिटी है उसका अपोजिट करके इसके ऊपर चिपका दिए। मतलब अगर दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना, इसकी स्पीड मान लूं मैं 50, आपकी स्पीड मान लूं मैं 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव। आपको क्या करना है, जो भी वेलोसिटी है दूसरे वाले की उसके लिख लीजिए, अपनी वेलोसिटी जो भी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ये वेलोसिटी कैसी है, राइट की तरफ जा रहा था पॉजिटिव, इसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव, उसको चिपका दीजिए। अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका दीजिए दूसरे वाले के ऊपर, आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बहुत ही आसान से भाषा में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर इधर भाग रहे होते, इधर अपोजिट डायरेक्शन में अगर भाग रहे होते आप, ये ना होकर के यहां पर होती तो क्या होता, अपनी वेलोसिटी को, चचा की वेलोसिटी तो 50 है, यस सर, अपनी वेलोसिटी कितनी है सर, -30, यस सर नो, भाई इधर की तरफ भाग रहे हो तो -30, यस सर नो, इसको उल्टा करके चिपका दिया, मतलब इसका अपोजिट है, नेगेटिव है तो प्लस कर दो, +30। आपको कैसा महसूस होगा, चचा किस स्पीड से निकले, 80 की स्पीड से, ऐसे ही महसूस होगा कि नहीं। ओके सर, फंडा अच्छा है, हाँ कि ना, ये सर फंडा तो चांगला है सर, तो छाप लो बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको कि क्या क्या बताया मैंने। देखो बालक, हमें क्वेश्चन दिया है, चिंटू इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट इधर, चिंटू मूव कर रहा है, C4 चिंटू मान लेते हैं, चिंटू लिख देते हैं पूरा। कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं भाई साहब, 1 मीटर पर सेकंड से। और दूसरे भाई साहब हैं कौन, मिंटू, जो कि मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, किधर, वेस्ट की तरफ, कितनी स्पीड से सर, 2 मीटर पर सेकंड से, मिंटू। ठीक है, कहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ चिंटू, वेलोसिटी ऑफ चिंटू सीन बाय द मिंटू। सीएम को सेंटर ऑफ मास मत मान लेना, वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू है VCM, ठीक है। ओके सर, तो वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ M, चिंटू की वेलोसिटी कितनी है, 1, कैसी, पॉजिटिव, +1, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिंटू, मिंटू की वेलोसिटी कितनी है सर, ऑलरेडी इधर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है वेलोसिटी, नेगेटिव, तो -2। कुछ बच्चे सोच रहे नहीं कितना आसान सा है, 1 इधर 2 इधर तो 3, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज स्टिक विद द फॉर्मूला, क्योंकि जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएंगी तब समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सर, पॉजिटिव का मतलब क्या, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जाता हुआ महसूस हो रहा होगा। समझ आ गई बात, मेरे ख्याल से बस समझ में आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहे हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, एक इधर एक इधर, नॉर्थ, इसको मैं साउथ ले लेता हूँ, ठीक है सर। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ये ट्रेन ए है, किस स्पीड से आ रही है, 54 km/h, ठीक है जी। ओके, एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ, नीचे की तरफ जा रही है, किस स्पीड से, 90 km/h। फाइंड करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऊपर की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं भी लोगे तो ईस्ट वेस्ट का मतलब डायरेक्शन को जैसे भी लोगे उससे भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी देख रहा है, देखनी किसा है, ए को। तो ए क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को नेगेटिव अपोजिट करके उस पर चिपका देगा। नेगेटिव करके भी कह सकते हो, जो भी वेलोसिटी पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही होता है, अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके उस पर चिपका दो। इसकी वेलोसिटी कितनी है, बी की वेलोसिटी कितनी है सर, 90। अपनी वेलोसिटी कितनी है, 54, नेगेटिव कर दो, ठीक है। या तो अगर नेगेटिव ही ले रहा तो ये साउथ की तरफ नहीं चाहिए तो इसको आप माइनस नेगेटिव लोगे, नेगेटिव मतलब साउथ को ले रहे हो। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव कितना होगा, 54 कितना आएगा, 154 माइनस का, इसको VB माइनस VA लिख सकते हैं। नेगेटिव सिंबल क्या दिखा रहा है, नेगेटिव सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर ये साउथ में जा रही है। तो आप कह सकते हो 144 VBA will be equal to 144 km/h towards
साउथ। ऐसा महसूस होगा ए को। पार्ट बी क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बिल्कुल सर, तो क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है सर, 54 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है सर, माइनस का 90, 144। पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, इसका क्या मतलब है सर, नॉर्थ में। तो आप कह सकते हो 144 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए जिनका नहीं हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन ए मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है इधर, विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड अनदर मैन बी मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इधर आपका नॉर्थ बिल्कुल 30 डिग्री ईस्ट, किसके साथ, नॉर्थ के साथ, मतलब कुछ ऐसा। ये एंगल है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। किस स्पीड से आ रहा है, ये भी सर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये है हमारे बी, ये है हमारे भाई साहब ए। ठीक है, बिल्कुल सर, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसको कैसे करें सर, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें क्या, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 में 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा, उसको लगेगा स्टैटिक है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं, इसको वेक्टर में ब्रेक करते हैं। किसको, इसको, दोनों को ही एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए कहूँ, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव आई। क्लियर है, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ ए आप क्या लिख सकते हो, 6i, आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, हो गया वेक्टर में। बिल्कुल सर। वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हो, ये जो वेलोसिटी है, वेक्टर को आपको पता है कि कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये 6 मीटर पर सेकंड है, तो जो एक कंपोनेंट इसका इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इसका इधर रहेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा, cos 30 वाला, इधर कौन सा रहेगा, sin 30 वाला। यस सर, नो। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए तो आपको समझ में आ गया, कितना लिख सकते हो, 6i कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितना लिख सकते हैं हम सर, वेलोसिटी ऑफ बी हम लिख सकते हैं आई की तरफ कितना, कितना लिखोगे बेटा, जो भी वेलोसिटी है इसका साइन कंपोनेंट 6 sin 30। यस और नो, यार जो भी एंगल है जो इससे अटैच रहता है वो कोस रहता है, कोस वाला ऊपर की तरफ, ऊपर कौन सा है, जे है सर, प्लस 6 cos 30 जे। यस और नो, आंसर है बिल्कुल सर। 6 sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो 2 से 2 काटोगे तो 3i हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये मरेगा तो कितना आएगा, 3√3j। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास है। अगर 6 में 6 कर देते तो आंसर 0 हो जाता, वो गलत हो जाता। ये वेलोसिटी है बेटा, डायरेक्शन मैटर करती है। तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 3i प्लस 3√3j, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी सर, 6j। ठीक है, बिल्कुल सर। 3 माइनस 6 सॉरी 6i है, 3 माइनस 6 माइनस का 3i प्लस का 3√3j। इस डायरेक्शन को आप समझ सकते हो किधर होगी, मेरे ख्याल से समझ सकते हैं किधर होगी। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसी महसूस हो रही है, अगर आपसे डायरेक्शन पूछ लेता है, माइनस का 3 है मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, और प्लस का j है, इधर कहीं महसूस हो रही है, इधर। ठीक है, कितना रहेगा एग्जैक्टली वो भी देख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना आता है हमें, -3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे 3 तो बाहर ले लो, ठीक है, 3 का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लो, 3 का स्क्वायर में से बाहर करोगे इसको रूट के, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना 2, 3 और 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड ही आएगा।
मैग्नीट्यूड तो, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, -3i का मतलब क्या, इधर पीछे की तरफ 3 कदम, ऐसे समझ सकते हो। इसका मतलब क्या, 3√3j ऊपर की तरफ, कितना मैग्नीट्यूड 3√3 सर नो j, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो हमसे पूछे डायरेक्शन क्या रहेगी सर, तो डायरेक्शन कुछ कर लो आप कैलकुलेट। इन दोनों वेक्टर से मिलकर बन रहा है ये वाला वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 6, यस और नो, इसकी लेंथ कितनी है रिजल्टेंट की 6। तो आप चाहो तो ये एंगल निकाल लो, चाहो तो ये एंगल निकाल लो, जो आपको ठीक लगे ये निकाल लेते हैं। तो tan, ये 3 है, ये ऊपर 3 जाएगा, इसको अल्फा एंगल मान लूँ मैं, अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दिस 3/3√3, मतलब 1/√3। और 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, सर आंसर है 30 डिग्री के सर। तो बेटा जो वेलोसिटी ऑफ b है एज सीन बाय द a विल बी 6 मीटर पर सेकंड लगेगा उसको, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी 30 डिग्री विद नॉर्थ, और नॉर्थ का कौन सा, इधर वाला, ठीक है। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a विल बी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड रहेगा, और कितना रहेगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। इधर की तरफ वेस्ट, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा बहुत ही थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। यू मे लीव नाउ।